हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए आईएफएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नियो बैंक। देख करके ही समझ आ रहा होगा व्हाट इज़ नियो बैंक। आप सोचोगे सर ये नियो बैंक क्या है, कहाँ से ये समझ आ रहा है, कैसे हम इसको समझें। नियो बैंक एक नया कॉन्सेप्ट है, तो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं फिनटेक की या टेक फिन्स की, है ना। दो तरीके की कंपनीज होती हैं, फिनटेक और टेक फिन्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं उनके अलावा नियो बैंक्स की। तो ये नियो बैंक होते क्या हैं, इनका हमारे जो बैंकिंग है क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हम ऐसे न्यू बैंक्स को यूज़ कर रहे हैं या पब्लिक इनका यूज़ करती है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो इस इमेज से ना आप काफ़ी सारी चीज़ों को समझ जाओगे। कैसे? अगर मैं बात करूं बैंक की, दिस इज द ओल्ड बैंक वेयर द कस्टमर बैंक टू द वेयर द कस्टमर गोज टू द बैंक एंड वहां पर जाकर के बैंकिंग फैसिलिटीज को लेते थे। अब ये एक पूरा के पूरा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम है, ये पूरा एक मोबाइल फोन के अंदर आ गया। इट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। सीधी सी बात है, डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं न्यू। क्योंकि ओल्ड में हम बैंक में जा रहे थे, जो फिजिकल बैंकिंग एक्टिविटी होती थी फिजिकल बैंक में जाकर के करते थे, अब वो सारी बैंकिंग एक्टिविटी एंड बैंकिंग सर्विसेज को हम क्या कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं थ्रू दिस इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड द मोबाइल फोन। तो न्यू बैंक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल ओनली बैंक्स। मतलब ये वो बैंक होते हैं जो सिर्फ कैसे डिजिटल होते हैं। न्यू बैंक्स एक तरीके के डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। इट मींस न्यू बैंक्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। दे हैव टाई अप अरेंजमेंट्स। ये क्या करते हैं, टाई अप करते हैं किसके साथ में, जो रेगुलेटेड बैंक्स होते हैं उनके साथ में। इट मींस कि ये जो न्यू बैंक होंगे किसी बैंक के साथ टाई अप करेंगे और उन बैंक के कस्टमर्स को सर्विस ऑफर करेंगे। इट मींस इनके खुद का कोई कस्टमर बेस नहीं है, तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एक्स बैंक की बात करें, ये एक्स बैंक के साथ में एक ए न्यू बैंक मान लीजिए टाई अप करता है, ठीक है। अब ये जो एक्स बैंक है ना, इसके कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज, वो होता है न्यू बैंक। ये पूरा के पूरा डिजिटल सिस्टम होता है। ये एंटिटीज जो होती हैं, ये नीश प्रोवाइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे बैंकिंग कंपनीज के, उनको कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे अब मान लीजिए जैसे एक प्रोडक्ट अपन बात करें, बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर में क्या करती हैं कंपनीज आती हैं, हम जिस भी बैंक के कस्टमर से हमसे बोलते हैं आप किस बैंक के कस्टमर हैं, डिटेल भर दीजिए, आधार कार्ड ये वो सारा दे दीजिए, और फिर आप क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट को अभी ले लीजिए और बाद में इसको आप पे कर देना, ठीक है। तो ये क्या होता है, बाय नाउ पे लेटर, एक तरीके की फैसिलिटी जो कि आजकल हर एक ई कॉमर्स कंपनी पर आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप अमेजन में जाओ, फ्लिपकार्ट में जाओ, वेर एवर कहीं भी आप जाओगे, ये बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। हाउएवर जो आरबीआई है वो मॉनिटर करता है इस स्पेस को कि वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। अब आरबीआई इसको मॉनिटर क्यों करेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी जनरल पब्लिक है उसका जो हित है, उसका जो इंटरेस्ट है वो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर अपन बात करें भारत में, तो जो डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम है, डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम का मतलब है आप क्या करते हो, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, मोबाइल ऐप्स क्या करती हैं, लोगों को लोन ऑफर करती हैं, राइट। ऐसी बहुत सारी लोन ऑफरिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जहां लोग फंस भी जाते हैं। और मोबाइल लैंडिंग जो हमारा अभी चल रहा है जिसमें हम इंस्टेंट लोन ले पाते हैं एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, तो कस्टमर्स को फंसा लिया जाता है और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब वो पे नहीं कर पाते हैं एक आध ईएमआई, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस और पेनाल्टीज उस पर लगती है। तो इस तरीके की चीज़ अभी तक हमारे आरबीआई के अंडर कंट्रोल नहीं थी, जिसको लेकर के लास्ट ईयर 2022 में आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई है, जो कि डिजिटल लैंडिंग एप्स को लेकर के बनाई है, ठीक है। तो उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। और अगर कोई भी कंपनी इंडिया में डिजिटल लैंडिंग के लिए आती है तो उसे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइसेंस भले ही ना ले, बट इन्फॉर्म करके परमिट, उसको वहां पर परमिशन लेना पड़ेगा। तो जो डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम है इंडिया में लगातार बढ़ रहा है, जहां पर हैज बीन इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग इनोवेशन अप्रोचेस टू डिजिटल प्रोसेस, कि डायरेक्टली हम डिजिटल क्या करेंगे, लोगों को लोन दे देंगे। तो यहाँ पर एनबीएफसीज हैं जो कि इस तरीके के फोर फ्रंट में पार्टनर्ड हैं डिजिटल लैंडिंग में। अब अगर मान लीजिए जो इंडिया की एनबीएफसीज है वो तो ठीक है, बट फॉरेन की कुछ मोबाइल ऐप्स भी इंडिया में काम कर रही हैं जो डायरेक्टली लोगों को लोन देने का काम करती हैं। फ्रॉम द डिजिटल लैंडिंग पर्सपेक्टिव, यहाँ पर जो लैंडिंग के फॉर्म्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अगर हम डिजिटल लैंडिंग की बात करें तो दो टाइप के डिजिटल लैंडिंग होगी, पहली होगी बैलेंस शीट लैंडिंग बीएसएल, दूसरी होगी मार्केट प्लेस लैंडिंग। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दोनों ही जो हमारा बैलेंस शीट लैंडिंग, मार्केट प्लेस लैंडिंग की अगर हम बात करें, तो ये दोनों ही लैंडिंग कैपिटल होती हैं जो कहाँ से आती है, फ्रॉम द क्रेडिट रिस्क सच लोन रिसाइड। ये कहाँ से आएगा, जहां से
क्रेडिट रिस्क की लोन्स के साथ में जो क्रेडिट रिस्क आती है वहां से आएगा। बैलेंस शीट लैंडर्स वो लोग होते हैं बिजनेस में जो कि लैंडिंग करते हैं, कैरी द क्रेडिट रिस्क देयर बैलेंस शीट एंड प्रोवाइड कैपिटल फॉर सच एसेट्स। वो अपनी बैलेंस शीट में से क्या कर लेते हैं, क्रेडिट रिस्क को निकालते हैं और फिर वो प्रोवाइड करते हैं कैपिटल किस चीज के लिए, ऐसे एसेट्स और एसोसिएटेड क्रेडिट रिस्क के लिए। जनरेटेड ओरिजिनली और जनरली ऑर्गेनिकली और नॉन ऑर्गेनिक, या तो ऑर्गेनिकली होगा या नॉन ऑर्गेनिकली इसको जनरेट करेंगे। मार्केट प्लेस लैंडर्स जो होंगे ये कहलाते हैं मार्केट प्लेस एग्रीगेटर्स भी हम इनको बोलते हैं। और ये जो होते हैं वो होते हैं जो कि इसेंशियली परफॉर्म करते हैं इस तरीके का रोल जो कि मैच करता है नीड्स ऑफ द लैंडर्स एंड बोरोअर्स को बिना किसी इंटेंशन टू कैरी द लोन इन देयर बैलेंस शीट। और ये क्या करता है, बिना किसी ऐसे इंटेंशन के क्या करता है, लैंडर और बोरोअर के बीच में ब्रिज बनाता है और उनके कैरी कर देता है उनके लोन्स को उनकी बैलेंस शीट में, राइट। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस लैंडर्स या मार्केट प्लेस एग्रीगेटर्स, और ये होता है बैलेंस शीट लोन लैंडर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग की। अब ये पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होता है, भारत में जो लैंडिंग है पीयर टू पीयर, ये क्लियर एग्जांपल है एमपीएल का ना, मार्केट प्लेस लैंडिंग का। मैनी अदर प्लेयर्स जो क्या करते हैं, बिजनेस या ओरिजिनेटिंग है डिजिटल लोन्स जैसे कि एमपीएस है, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स है, या जिन्हें हम सो कॉल्ड न्यू बैंक या फिर बीएनपीएल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मार्केट प्लेस एग्रीगेटर्स हैं या फिर न्यू बैंक्स हैं या डिजिटल जो हमारी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं, बिना किसी इंटेंशन के ये क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डिजिटल लोन्स को किसके, बैलेंस शीट लैंडर्स को। कैन ऑल्सो बी ब्रैकेटेड द एमपीएल्स और एमपीएस, दीज कैटेगरीज मार्केट प्लेयर्स फॉर्म। ये एक तरीके का पार्ट है किसका, ब्रॉडर क्लास ऑफ लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स का। तो चाहे आप नियो बैंक की बात करो, चाहे आप फिनटेक्स की बात कर लो, चाहे आप बैलेंस शीट लैंडर्स की बात करो या फिर मार्केट प्लेस एग्रीगेटर्स की, तो ये लोग क्या होते हैं, ये एक मार्केट के बहुत बड़ा प्लेयर या पार्ट कहलाते हैं जो कि लैंडिंग मार्केट में क्या कर रहे हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यू बैंकिंग स्पेस इन इंडिया की, तो अगर हम न्यू बैंकिंग की बात करते हैं इंडिया की, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्हें हम न्यू बैंक बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेटा, ओपन, जुपिटर, फैम पे, स्टैंड पे, रेजर पे। रेजर पे आपने सुना होगा, मोस्ट कॉमन है रेजर पे, सुना है आपने, ये न्यू बैंक कहलाता है, रेजर पे भी न्यू बैंक है। तो ये कहाँ से आए, अब इनके की बैंकिंग पार्टनर्स, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज होंगी ना, ये न्यू बैंकिंग जो प्रोवाइड करने वाले जो न्यू बैंक्स होंगे, ये कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होंगे डायरेक्टली किससे, जो हमारे बैंक से। देखो आप कहीं ना कहीं इनके साथ में एक बैंक जरूर जुड़ा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट पे के साथ में यस बैंक है, तो जेटा 1 2 3 4 बैंकों के साथ है, कोटक महिंद्रा, आरबीएल, एक्सिस और एचडीएफसी। एस सेम एज द ओपन जो है वो आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा और फिर कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और इक्विटास के साथ में जुड़ा हुआ। तो ये जो हमारे न्यू बैंक्स होते हैं ये डिजिटल होते हैं और किसी बैंक्स की सर्विसेज को उनके कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं लेकिन डिजिटली, तो इनको हम बोलते हैं न्यू बैंक्स। तो न्यू बैंक आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके पहले मैं सेशन को एंड करूं, ये हम लोगों का जेआईबी सीआईबी टेलीग्राम ग्रुप है ऑलिव बोर्ड का। दिस इज द माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, हिमांशु सर जेआईबी सीआईबी टेलीग्राम ग्रुप। लिंक कॉपी करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर आ सकते हैं और आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरा एफबी पेज है, चाहे तो जुड़ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है, हमारे पास में 2 नए बैचेज हैं। पहला बैच है जो कि 13 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश मीडियम बैच फॉर जेआईबी। ये जेआईबी के लिए स्टार्ट हो रहा है 13 मार्च से। और दूसरा बैच है जेआईबी न्यू सिलेक्शन बैच, दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 25 ऑफ फेब, 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है एक बैच। तो दोनों ही बैच में आप जाइए, डेमो लीजिए, डेमो क्लासेस लीजिए, और अगर आपको लगता है कि एडमिशन लेना है, एनरोल करना है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। तो सभी बैचेज में डेमो क्लासेस फ्री हैं, फ्री डेमो क्लासेस के साथ आप क्लासेस ले सकते हैं। और जब भी कभी आपको एनरोल करना है तो आप यूज़ कीजिए कोड हिमांशु। तो जो जनरल डिस्काउंट हमारा चल रहा होता है ऑलिव बोर्ड का, उसका एडिशनल 5% आपको मिलता है यदि आप फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं। कितना एडिशनल 5% आपको ऑफ मिलेगा यदि आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कोड हिमांशु। तो आप हिमांशु कोड यूज़ कीजिए और एडिशनल 5% डिस्काउंट हमारे कोर्सेज पर आप ले लीजिए। तो जितने भी कोर्सेज हैं सभी पर, ऑलिव बोर्ड के सभी कोर्सेज पर आपको अप टू 40% ऑफ अभी मिल जाएगा, क्योंकि होली का जो ऑफर है वो चल रहा है और आई थिंक ये 1 2 दिन
और चलेगा। तो जल्दी से जाइए, अपने आप को एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में बाय यूजिंग कोड हिमांशु। सेशन को मैं यहाँ एंड करता हूँ। सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।